पता ना। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप लोग? आप कैसे हो सर? टेस्ट कैसा हुआ आपका टेस्ट? मॉर्निंग बेटा। सर जय हिंद सर। आपका टेस्ट कैसा हुआ? गुड मॉर्निंग सर। कोई बोल नहीं रहा है बेटा। हाउ इज द टेस्ट? ठीक है सर। क्या पूरा वो आया था क्या बच्चों? क्या पूरा वो आया था? क्या कहते हैं, पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आया था? कंप्लीट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आया था क्या बच्चों? ये कौन है लड़की? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, तो हमने गैस लॉस पढ़ लिए थे बेटा। 4 गैस लॉस थे। ठीक है, तो 4 गैस लॉज में एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट जो लॉ था वो बॉयल्स लॉ था। बॉयल्स लॉ था प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जिसमें हमने लिखा था रिलेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सेकेंड लॉ था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, बट प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज इन केल्विन। तो हमने लिखा था V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। थर्ड था गे-लुसैक्स लॉ। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? टेम्परेचर, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज इन केल्विन। तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। और लास्ट लॉ था एवोगेड्रोज लॉ। एवोगेड्रोज लॉ में बोला था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, प्रोवाइडेड प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। तो V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. So these 4 laws we have studied in previous week या in last week बेटा, है ना? ठीक है, तो हम इसको अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, राइट। तो आई होप अब ये सारे आपको क्लियर थे जो भी हमने लॉज पढ़े थे, राइट। तो अब हम आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। ठीक है, कोई मुझे बताएगा एवोगेड्रो सॉरी गे-लुसैक्स लॉ का सेकंड नेम क्या था? गे-लुसैक्स लॉ का सेकंड नेम कौन था? देखते हैं किसको याद है। देखते हैं किसको याद है। गे-लुसैक्स लॉ का सेकंड लॉ नेम क्या है? किसी को याद नहीं है? हैमिल्टन लॉ। हर्ष ने सही आंसर दिया है, हैमिल्टन लॉ, राइट। चलिए यहाँ अब हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं आइडियल गैस लॉ या गैस इक्वेशन। सॉरी, ज्यादातर सभी को आपको ये पता है, बट हम एक बार देख लेते हैं। बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? प्रेशर। चार्ल्स लॉ हम कह सकते हैं, हमने कहा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेम्परेचर। और एवोगेड्रोज लॉ कहता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या है? मोल्स है। तो अगर हम तीनों को कंबाइन करते हैं तो हम ये पाएंगे कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? क्या आएगा? N T अपॉन कितना आएगा?
P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, NT अपॉन P। सो अगर हम P को इस तरफ लेके जाते हैं तो हम लिखेंगे PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, N इंटू T। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो PV इज इक्वल टू क्या होगा, R N और T, वेयर R इज अ कांस्टेंट। तो हम इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं, PV इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, NRT। क्या लिखते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर फिजिक्स ऑल्सो। ठीक है, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज नोन एज गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, गैस कांस्टेंट, या आइडियल गैस कांस्टेंट भी कह देते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट। वेयर T इज टेम्परेचर, याद रखेंगे टेम्परेचर किस में लेना है हमें, कौन याद दिलाएगा टेम्परेचर किस में लेना है, who will remind me, टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में, एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट, राइट। ठीक है, तो टेम्परेचर इज इन केल्विन। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा, ठीक है, राइट। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, हाँ ठीक है ना, ठीक है, राइट, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। क्या है, अगर हम इन लॉ को देखें, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, राइट, देखिए क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों रिलेशन को देखें तो ऐसा होना चाहिए था कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। ऐसा क्यों है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया, जो कि अगर हम इन दोनों लॉ को रिलेट करते हैं तो हमें ऐसे होना चाहिए था कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होना चाहिए था, बट यहाँ तो इनवर्स हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ है, एनीबॉडी? N will increase, okay Harsh, okay anybody else, anybody else, कोई नहीं, क्वेश्चन ऐसा कहता है, ओके पर गेलुसेक्स लॉ गलत है, नहीं गलत नहीं है बेटा, लॉ तो लॉ, गलत कुछ नहीं है यहाँ पे। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गलत नहीं है रुद्र, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गलत क्यों, गलत होता तो हम पढ़ क्यों रहे होते हैं। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो इसका मतलब इन दोनों को देखे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होना चाहिए था, बट यहाँ तो इनवर्स हो गया। ऐसा क्यों है, राइट? ऐसा इसलिए है बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए है कि ये जो लॉज हैं, ये जो लॉ है, ठीक है ना, राइट, प्लीज हाँ सुनेंगे, प्लीज हाँ, कुछ भी अब दिमाग में नहीं लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनेंगे। ये जो लॉज हैं ये यूनिवर्सल लॉज नहीं हैं, दे ऑल आर कंडीशनल लॉज। ये सब क्या है, कंडीशनल लॉ हैं, इनके साथ क्या है, कंडीशन जुड़ी हुई है, ठीक है, इसके साथ कंडीशन कुछ और है, इसके साथ कंडीशन कुछ और है, इसके साथ कंडीशन कुछ और है। इसका मतलब क्या है, एक लॉ का कंक्लूजन आप दूसरे में फिट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन अलग है, इसकी कंडीशन अलग है, इसकी कंडीशन अलग है, तो एक लॉ का कंक्लूजन वी कैन नॉट फिट इन द अदर लॉ बिकॉज बोथ द कंडीशंस आर डिफरेंट। सो द कंक्लूजन इज दैट, ठीक है ना, कि एक टाइम पे आप एक ही लॉ लगाएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन आ गया, या तो आप बॉयस लॉ लगाएंगे, या तो चार्ल्स लॉ लगाएंगे, या गेलुसेक्स लॉ लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि शुरू में आपने बॉयस लॉ लगा दिया, थोड़ी देर बाद आपने उसमें चार्ल्स लॉ लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक टाइम पे एक ही लॉ लगाना होगा बिकॉज कंडीशन आर डिफरेंट, सो दीज आर द कंडीशनल लॉ। इसीलिए यहाँ पे क्या है, P और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, बट ये इनवर्स आ गया बिकॉज द कंडीशंस आर डिफरेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आई जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, राइट, चलिए हाँ,
तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी क्या है? पी क्या है? प्रेशर। वी वॉल्यूम है। आर नंबर ऑफ मोल्स है, सॉरी एन नंबर ऑफ मोल्स है। आर गैस कांस्टेंट है। टी क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है ना? राइट। क्या मुझे आप बता सकते हैं बच्चों व्हाट इज आर? आर क्या सिग्निफाई करता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ आर, या आर का क्या सिग्निफिकेंस है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? व्हाट इज आर? आर इज जस्ट अ कांस्टेंट और एनीथिंग एल्स? ये जेई का क्वेश्चन है। इट इज अ जेई का क्वेश्चन है। ये जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर, या व्हाट इज द नेचर ऑफ आर? आर क्या है? मेयर एक कांस्टेंट है या कुछ और है? कांस्टेंट है बट वैल्यू होगी, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राइट। और फिर ये एम्स में भी आ चुका है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, राइट। ठीक है, देखिए यहाँ किसी को आंसर पता नहीं है आर या है क्या? देखिए सब लोग प्लीज डोंट यूज द पेन, जस्ट वॉच इट व्हाट आई एम राइटिंग इट। नोबडी विल यूज एनी पेन, राइट। अब नहीं है राघव, ठीक है ना, राइट। वो भी तो कांस्टेंट है आर, ठीक है, राइट। देखिए यहाँ आर हमने लिखा अभी पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यहाँ से आर प्लीज हाँ जस्ट सुनेंगे, नोबडी विल राइट इट, लिसन इट। इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुका हूँ, ये आ चुका है क्वेश्चन। और थर्मोडाइनमिक्स में इसको हम बाद में यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आर इज इक्वल टू लिखा हमने पीवी अपॉन एन इंटू टी। सो देखिए क्या है आर, ठीक है, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, जो P है, P की वैल्यू जो अगर मैं यूनिट रखता हूं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम की यूनिट SI यूनिट मीटर क्यूब, अपॉन मोल्स, तो मोल ही रहने देते हैं इसको, इनटू केल्विन। अब ये कैंसिल हो गया, तो जो R आ गया, R क्या है यहां से, न्यूटन इनटू मीटर अपॉन मोल इनटू केल्विन। तो मुझे बताओ ये क्या बना, ऊपर क्या बना, न्यूटन इंटू मीटर क्या हो गया? व्हाट इज न्यूटन इंटू मीटर? देखते कौन बताता है। न्यूटन इंटू मीटर, आर इज इक्वल टू, नहीं यार, वर्क डन। क्या बना? वर्क डन। बेटा फिजिक्स लगाओ थोड़ी सी, यहाँ मोमेंटम नहीं है, ठीक है। न्यूटन होता है फोर्स, इनटू क्या है, मीटर मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अपॉन मोल्स इनटू केल्विन, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज वर्क डन। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन पर मोल पर केल्विन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर इज वर्क डन पर मोल पर केल्विन। अगर एक मोल गैस है, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, ठीक है, राइट। तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपके वो क्या होगा, वर्क डन होगा। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते रवि, फटाफट बोलो, क्लास में हूँ मैं। नहीं, ऐसा क्यों, आपके यहाँ क्यों नहीं हो रहा? मेरे पास तो 98 बच्चे हैं क्लास में। क्लियर है? आर इज वर्क डन पर मोल पर केल्विन, ठीक है, राइट। सो प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर एक कांस्टेंट नहीं होता, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर मोल पर केल्विन, ठीक है, राइट। सो ये आप देख सकते हैं, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट, फटाफट लिखेंगे बच्चों, राइट। ये आपके सामने है जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, ठीक है। प्लीज, हाँ नवदीप, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क बेटा। हाँ नवदीप, आप कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी। मैंने अनम्यूट किया है। नवदीप, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू हैव रेज योर हैंड। नवदीप, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो अपना हैंड रेज डाउन करिए बेटा। I have unmuted all. Anybody has any doubt? ठीक है, No, sir. ठीक है। Is I am audible to all बेटा? क्या मैं audible हूँ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ मैं Yes, sir.
ठीक है. Yes, sir. Picture is also clear. Yes, sir. Clear Yes, to you? sir. This picture is also clear. Yes, sir. सर आर की डेफिनेशन रिपीट करना एक बारी. R की डेफिनेशन है बेटा अमाउंट ऑफ वर्क डन पर मोल पर केल्विन. सर मतलब आर हर केस में अलग अलग आएगा. नहीं, हर केस में अलग अलग नहीं आएगा, सेम ही आएगा. अगर आपने 1 मोल गैस लिया है, कोई भी गैस हो, और 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो R हमेशा सेम ही आएगा. Okay, sir. ओके सर, आपको सेम ही सर लेना है. स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा. ये आवाज आ रहा है. स्क्रीन अरे भाई, आपकी तरफ दिक्कत होगा बेटा. मेरा नेट बिल्कुल क्लियर. सर अभी जो बोलता ठीक है. R जो होगा, R जो डिफरेंट वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगी यूनिट पे. अगर यूनिट डिफरेंट होगा तो R की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी. ठीक है ना, राइट. तो R यूनिट पे डिपेंड करेगा. आपने जो यूनिट ले रखा है उसके हिसाब से R की वैल्यू आएगी. ठीक है ना, राइट. बट चाहे गैस कोई सी भी हो, इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ गैस, R क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है. R ओनली डिपेंड अपॉन किस पे, यूनिट्स पे रहेगा. ठीक है ना, राइट. रुजल प्लीज चेक योर नेट बेटा. ठीक है, मेरी तरफ नेट फुल आ रहा है. ठीक है. हैव यू रिटर्न इट बेटा, हैव यू रिटर्न इट, हैव यू रिटर्न ऑल दिस? ठीक है, राइट. हर्ष क्लियर है आपको? हर्ष राणा, हर्ष क्लियर है आपको? ठीक है, राइट. सो मैंने यहाँ पे बच्चों R की वैल्यूज लिखी हुई है डिफरेंट. तो प्लीज आप ये लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अभी बताया था R की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी यूनिट पे. तो R की वैल्यू पहली है 0.0821. तो आप कैलकुलेशन ले सकते हैं, तो 0.082 तक ले सकते हैं. लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, या 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. ऐसा यूनिट है, जूल हमें पता है ऐसा यूनिट होती है. R है 8.314 10 to the power 7 अर्ग. अर्ग भी एक यूनिट ऑफ एनर्जी होता है पर मोल पर केल्विन. 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. कैलोरी भी क्या होता है, यूनिट होता है किसका, एनर्जी का. फिर R है 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन. न्यूटन मीटर हमें पता है जूल ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है. या फिर R की वैल्यू थी 8.314 किलो पास्कल डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन. डेसीमीटर क्यूब और वॉल्यूम इन लीटर का रिलेशन हम जानते हैं, हमने पहले लिखा हुआ है. ठीक है, राइट. सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी हैं, या तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाली, या ये सेकंड वाली सबसे इंपॉर्टेंट है. कभी कभार ये भी यूज हो जाती है, बट मोस्टली कौन सी होगी, फर्स्ट, सेकंड और तब ये होगा. कोई बात नहीं बेटा, राइट. ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि हम कौन सी यूनिट कब यूज करेंगे, राइट. ठीक है, कौन सी यूनिट कब यूज करेंगे, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. ये पूरे लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है ना, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ. ठीक है आपको, राइट. ठीक है, ठीक है, प्लीज. हाँ, जब कभी भी आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी. जब कभी भी आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो या फिर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो या वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, तब R की जो वैल्यू लेनी है वो आपको ये वाली लेनी है 8.314 या फिर 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. ठीक है ना, राइट. मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं या वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको ये सेकंड वाली और ये फोर्थ वाली यूनिट लेनी है, राइट. और ठीक है, राइट. बाकी रेस्ट हर जगह आप कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, पहली वाली. ठीक है, राइट. तो मैंने फिर से यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यूज R 8.314 जूल पर मोल और पर केल्विन और 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग एनर्जी और वेलोसिटी. जब आप कहीं फॉर्मूले में एनर्जी किसी फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला है एनर्जी का, राइट, और वहां R की वैल्यू
को रखनी है, आपकी फॉर्मूले में आर आ रहा है, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे 8.314। हम आगे जाके देखेंगे भी इसके ऊपर, क्वेश्चन भी करेंगे जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो वहां पे ये यूज होगा। तो जब कभी भी आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो और वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, उनमें अगर आर इन्वॉल्व होता है तो आर की वैल्यू आप कौन सी लेंगे 8.314 या 2 लेंगे। रेस्ट हर जगह क्या लेंगे 0.0821 लेंगे। क्लियर है, राइट। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड डेंसिटी। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, हमने देख लिया। पीवी इज इक्वल टू एन होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर इंटू टी। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया डब्ल्यू आर टी अपॉन पी इंटू वी। याद रखेंगे, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ टेम्परेचर केल्विन में ही रहेगा, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा टेम्परेचर के बारे में। तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन क्या होगा p इंटू वी। ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी गैस। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है ना, इसी को रीअरेंज कर दिया w अपॉन एक मिनट बच्चा होल्ड करना। हेलो, तो क्या होगा यहाँ पे w अपॉन y, w अपॉन v। हाँ जी, ऑलरेडी 100 बेटा। इसके बारे में बेटा प्रकाश सर से बात करूंगा। जस्ट कॉल प्रकाश सर एंड टेल मी दैट ऑलरेडी 100% आर देयर एंड मोर देन 100 आर नॉट अलाउइंग इट। बेटा ही विल हेल्प यू। ओके बेटा, जस्ट इमीडिएटली कॉल हिम बेटा, ठीक है ना। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आर्यन। आर्यन बेटा प्लीज कॉल हिम, है ना। आर्यन, हाँ आर्यन बेटा, कॉल हिम एंड टेल हिम दैट कि दिस इज द इशू बेटा, ठीक है ना, कि the system is not allowing more than 100 students because 100 participants are already there in my class बेटा, ठीक है। ओके बेटा, ओके। ठीक है बेटा, राइट। तो W अपॉन V क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, राइट। W अपॉन V क्या हो गया बेटा वेट अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया PM अपॉन RT। डेंसिटी क्या हो गया PM अपॉन RT, ठीक है। सो डेंसिटी इज PM अपॉन RT। अब आप ध्यान से देखें जो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, M और R को एक ही साइड लिखा हमने, M और R को इसी साइड रहने दिया। हाँ जी बेटा, किलो पास्कल है, लास्ट यूनिट में किलो पास्कल है। KPA मीन्स किलो पास्कल, KPA इज किलो पास्कल, ठीक है। तो क्या है M बाय R जो है, M बाय R को इधर ही रहने दिया, T ऊपर चला गया तो D इंटू टी और P नीचे आ गया। तो D इंटू टी अपॉन P क्या हो गया M बाय R। अब आप देखिए R खुद एक कांस्टेंट है, और अगर हमने कोई एक गैस कोई ले रखी है, कोई भी पर्टिकुलर, लेट्स सपोज हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया, तो M भी कांस्टेंट हो गया। तो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए M बाय R की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। सॉरी, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो M बाय R की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो दिस मीन्स क्या होगा dt बाय P क्या रहेगा, हमेशा क्या आएगा कांस्टेंट आएगा फॉर एनी गिवन गैस। किसी भी एक गिवन गैस के लिए dt अपॉन P क्या रहेगा, सेम रहेगा। D इज डेंसिटी, P इज प्रेशर एंड P इज टेम्परेचर। आई होप आपने लिख लिया होगा बच्चों। W क्या बेटा, W वेट रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यज्ञ है, इतना पढ़ लिया हमने अभी। तो W क्या है, वेट। मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये आप खुद भी कर सकते हो बेटा, इसमें कुछ भी मैंने नया नहीं किया है, ठीक है ना, बहुत आसान है ये। क्या है W अपॉन M, रीअरेंज कर रहे हैं हम। M को क्या करा, M को इधर लेके, सबको इधर लेके, तो ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। वेट अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, W अपॉन V क्या हो गया, इसको यही रहने दिया। W अपॉन V क्या हो गया, डेंसिटी। P ऊपर लेके गए, RT नीचे लेके गए, तो डेंसिटी क्या हो गया, PM अपॉन RT हो गया। अब M और R को यही रहने दिया, ठीक है, M को यही रहने दिया, तो M अपॉन R क्या हो गया, DT अपॉन P हो गया, ठीक है।
हाँ जी बेटा, हमने ये वहां भी किया था, राइट। तो dt बाय p क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर एनी गिवन गैस। हैव यू रिटन इट बच्चों, आपने लिख लिया क्या? ये आपने लिख लिया है? ठीक। तो अब देखिए बच्चों, हाँ ठीक है, राइट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बाद में क्वेश्चन भी करेंगे हम। 10 dt अपॉन p क्या है, कांस्टेंट है। 10 एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर सेम गैस, तो डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर है सेम गैस का, तो d1 अपॉन t1 अपॉन p1 इज इक्वल टू d2 t2 अपॉन p2 हो जाएगा। बट याद रखेंगे सेम गैस के लिए है, सेम गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए। क्लियर है, राइट। अब हमें पता है डेंसिटी ऑफ गैस आर डिफरेंट फ्रॉम डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड से डेंसिटी क्या रहती है, गैस की डिफर करती है, ठीक है ना, क्योंकि डेंसिटी गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है, और क्या करती है, कंप्रेस कर सकते हैं हम, इसलिए गैस की डेंसिटी डिफरेंटली बिहेव करती है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, राइट। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, गैस डेंसिटी इज जनरली स्टेटेड, या तो किसमें यूनिट किसमें रहता है, ग्राम पर लीटर में, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम पर सीसी। क्या होता है, ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, या ऐसे लिख देते हैं ग्राम सीसी पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, ठीक है, राइट। हमें पता है कि मुझे बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों तो डेंसिटी क्या होगा, गैस की डेंसिटी क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की डेंसिटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, हु विल टेल, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट। और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस की डेंसिटी, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेरी गुड। तो डी क्या है, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पी है, और डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/t है, ठीक है, राइट। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड डू डिपेंड अपॉन समवॉट ऑन टेम्परेचर, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड और लिक्विड क्या होने लगेगा, मेल्ट होने, सॉलिड क्या करेगा, वेपराइज करने लग जाता है, सॉरी सॉलिड मेल्ट होने लगेगा, और लिक्विड भी थोड़ा एक्सपेंड करने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा बहुत डेंसिटी पे फर्क पड़ता है सॉलिड और लिक्विड पे, बट फार लेस डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर, बट प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता by just applying the pressure, so that is why they are far less dependent upon pressure. They somewhat depend upon temperature, density temperature पे डिपेंड करती है, बट प्रेशर पे क्या रहता है, इंडिपेंडेंट होता है, राइट, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं, ठीक है, देखते कौन बताता है, राइट, ठीक है, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते कौन बताता है। क्या आप मुझे एट STP, क्या मुझे आप एट STP RT अपॉन P की वैल्यू बता सकते हैं क्या होती है, एट STP व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RT अपॉन P, क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं, देखते कौन बताता है, एट STP वैल्यू ऑफ RT अपॉन P, लेट्स सी हु टेल्स द आंसर करेक्टली। आर की वैल्यू आपको पता है, मैंने बताया था एनर्जी कैलकुलेट करते हुए या वेलोसिटी कैलकुलेट करते ही सिर्फ 8.314 लेंगे, बाकी हर जगह आर की वैल्यू क्या लेंगे, 0.082, क्या लेंगे, 0.082। अरे नहीं यार विवेक, 1/n वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, n की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। रोहन आपका आंसर रॉन्ग है। अरे तो अभय बेटा मल्टीप्लाई करके बता दो यार, मल्टीप्लाई करके बता दो। नहीं, हाँ अभी आंसर आया 22.4, अभय का आंसर सही है, एक बच्चे ने अभी तक सही आंसर दिया है, आंसर इज 22.4, कितना है
22.4 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 273 राइट। आर क्या होता है 0.082 इंटू 273। एसटीपी का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया 273 केल्विन, प्रेशर कितना हो गया 1 atm, दैट इज 22.4। आंसर कितना आएगा 22.4। अब ध्यान से देखिए हम इसका क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, डेंसिटी इज इक्वल टू लिखा था पीएम अपॉन आर टी। ध्यान से देखिए क्या वो लिख रहा हूं मैं, डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम अपॉन आर टी। सो डी इज इक्वल टू क्या हो गया देखिए, एम अपॉन आर टी। इस प्रेशर को नीचे ले गए तो ऐसे लिख दिया। अब आर टी अपॉन पी की जगह में क्या लिखूं बच्चों, आर टी अपॉन पी की जगह में क्या लिखूं, आर टी अपॉन पी की जगह में क्या लिखूं, 22.4 क्या आएगा 22.4। सो डेंसिटी एट एसटीपी ऑफ एनी गैस, प्लीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत शॉर्टकट हो जाएगा ये। कभी भी डेंसिटी पूछेगा बताइए किसी गैस का एट एसटीपी, तो व्हाट इज द फॉर्मूला बच्चों, कौन बताएगा फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी व्हाट इज द फॉर्मूला, देखते कौन बताता है। वेरी गुड, हाँ m बाय 22.4 क्या हो जाएगा m बाय 22.4, ठीक है राइट। सो वेरी गुड बच्चों, हाँ। सो टेल मी व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ बच्चों नाइट्रोजन एट एसटीपी गैस, राइट। टेल मी द आंसर, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, देखते कौन आंसर बताता है। टेल मी द आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, कैलकुलेशन आफ्टर कैलकुलेटिंग इट। नहीं, रॉन्ग आंसर है रोहन आपका, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो आप। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस होती है नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन गैस। एक बच्चे ने आंसर सही बताया है, 1.25 इज द राइट आंसर। जिसका भी आंसर 1.25 पर है ही गॉट द राइट आंसर, क्योंकि क्या है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट N2 28 डिवाइड बाय 22.4, आंसर इज 1.25। वेरी गुड राघव, वेरी गुड बेटा। लेट्स सी हु गिव्स द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन बेटा, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन बताएं, देखते कौन बताता है। लेट्स सी हु गिव्स द आंसर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, फटाफट फटाफट, गलती नहीं। अबे मोहित सॉल्व कर दो बेटा यार, ऐसे आंसर बताओगे क्या, ऐसा ऑप्शन नहीं होगा वहां पे। 1.43, वेरी गुड। हाँ 1.56 नहीं है, आंसर इज 1.43, 1.43। सो बच्चों ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इफ यू एबल टू सी इट एंड नोट इट डाउन, फटाफट, राइट। और अभी वो एक बच्चे कॉल आया था कि 100 बच्चे से ज्यादा एक्स्ट्रा जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसका भी कुछ रीजन है क्या। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा है, क्या कह रहे हैं। ओके, उसमें 100 से ज्यादा आ सकते हैं उसमें, हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ पहले तो ज्यादा ज्यादा 80 85 60 65 70 ऐसे रहते थे ज्यादातर तो। हाँ मुझे भी आया था, तो मैंने कहा रवि सर को पूछो, रवि सर थोड़ा बता पाएंगे क्योंकि मुझे आइडिया नहीं ना इसके बारे में। हाँ यही रीजन आ रहा होगा, ये रीजन आ, क्योंकि मैंने जब देखा था ना तो 99 बच्चे आ चुके थे तब तक, जब तुमने देखा था। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, हाँ स्टार्टिंग में हो जाता तो ठीक था, ठीक है ठीक, ओके। चलिए बेटा, हाँ ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, राइट। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं फटाफट आइडियल गैस लॉ के ऊपर। आप फटाफट
आंसर बताएंगे, देखते कौन बताता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, राइट, देखते कौन बताता है इस क्वेश्चन का आंसर। राइट, क्या मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं? द प्रेशर ऑफ 2 मोल ऑफ गैस ऑफ एन आइडियल गैस at 546 Kelvin having a volume of 44.8 लीटर। तो क्या प्रेशर होगा? फटाफट देखते कौन बताता है आंसर। कैलकुलेशन ज्यादा लंबी है, राइट। नहीं, राइट, वेरी गुड। हाँ, महक का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ, अंश का भी आंसर सही है। हाँ, राइट आंसर। तरुण का आंसर सही है, शुभांकर का आंसर सही है। करेक्ट आंसर है बेटा 2। हाँ, ठीक है, 2 इज द राइट आंसर। हार्दिक का भी, ऋतिक का भी सही है। सिरावा बेटा आपने अपना नाम लिखी, क्या नाम है आपका? अनन्या, केराज, अभय, सभी का आंसर सही है, 2 है, राइट। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को, ये बाद में यूज हो जाएगी। हाँ, ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए, हाँ, इस ट्रिक को याद रखिएगा। मैं क्या बताने जा रहा हूँ, जैसे हमने लिखा था PV इज इक्वल टू NRT, है ना। तो हमें P निकालना था, तो P इज इक्वल टू N कितना था? 2R 0.082 इंटू टेम्परेचर 546 अपॉन प्रेशर, जो वॉल्यूम था वो 44.8 था। अब देखिए ध्यान से, हाँ, 2 इंटू, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए 0.082 इंटू 273 इंटू 2 अपॉन 44.8। मुझे याद दिलाओ कि 0.08 इंटू 273 किसके बराबर आया था? अभी हमने लिखा था, ये किसके बराबर लिखा था हमने? 0.082 इंटू 273 किसके बराबर था? ये किसके इक्वल था? 22.4। तो इसको याद रखिएगा हमेशा, 0.0821 इंटू 273 इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4। अब हो गया कैलकुलेशन तुरंत, देखिए 2 इंटू ये 2 इंटू 22.4 अपॉन 44.8, कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 2। मुझे बताओ कैलकुलेशन इजी है कि मुश्किल हुई? कैलकुलेशन आसान हुई कि मुश्किल हुई? इजी हो गया, राइट। तो इस वैल्यू को आप याद रखेंगे तो ये इजी हो जाएगा आपके पास, राइट, ठीक है। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लेना बाद में, राइट। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, आइए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इन 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। ये तो मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट, सॉरी, इन 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। फटाफट बताएंगे, ये तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। इसका तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। नहीं, रॉन्ग आंसर है। हाँ, हर्ष राणा का आंसर सही है। नहीं हर्ष बेटा, चेक करो, आंसर सही नहीं है आपका, मे भी थोड़ा मिस्टेक है। हाँ हाँ हाँ, अंकित राज का आंसर सही है, रवि का आंसर सही है, अभय का भी आंसर सही है, ठीक है, अमित का भी सही है, राइट, ठीक है। तो एक आपने फॉर्मूला सीखा था मोल कॉन्सेप्ट में, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है। नहीं सुमित, आंसर रॉन्ग है, ध्यान से देखिए, पर्व आंसर रॉन्ग है आपका, ठीक है। सभी का आंसर रॉन्ग है, जो ये ऐसे निकाल रहे हो रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो ये देखिए PV इज इक्वल टू NRT, या तो आप ये लगा दें, या सिंपल क्या हो जाएगा, N था एट STP, क्या था? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। अगर आपको याद है ये मोल कॉन्सेप्ट में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 0.224 अपॉन 22.4, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलेंगे? 0.01। कितना मिलेगा? 0.01। प्लीज बेटा कैलकुलेशन सही करा करिए, यहाँ कैलकुलेशन सही नहीं करेंगे तो आंसर आपका आता आता भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और वो बहुत ही बुरा चीज होता है कि जब हमें कोई आता हो, जस्ट कैलकुलेशन की वजह से हमने रॉन्ग कर दिया हो, तो ये बिल्कुल ही ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। चलिए यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए।
इसकी कैलकुलेशन भी आसान है, देखते कौन बताता है, राइट। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, the volume of 2.8 gram of carbon monoxide at 27 degree Celsius and 0.821 atm pressure is, and 0.82 atm pressure is, देखते हैं कौन आंसर बताता है इसका। कैलकुलेशन इजी है बेटा इसकी बहुत, ठीक है ना। नहीं 30 नहीं है आंसर, 30 इज नॉट द राइट आंसर, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है बच्चों। हाँ, अंश का आंसर सही है, आंसर हैज गिवन द राइट आंसर, राइट आंसर इज नॉट 30, राइट आंसर इज 3। इफ एनीबडी गॉट द आंसर एक्सेप्ट अंश, राइट आंसर इज 3। हाँ, सिरावा का ठीक है आंसर, 30 नहीं है बेटा, इट इज 3 नॉट 30, 3 इज द राइट आंसर। रवि का सही है आंसर, मुस्कान का ठीक है, राइट। तो ये आपके सामने है ये कैलकुलेशन, प्लीज हाँ, प्लीज डोंट डू मिस्टेक्स इन कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन बेटा। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख दिया हमने, एन था वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो 2.8 अपॉन 28, आर 0.0821, टेम्परेचर हमें केल्विन में रखना था 300 अपॉन 0.821, प्रेशर आ गया। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 3 आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको अभी तक समझ में आया लेक्चर, यस या नो, टेल मी यस या नो। चलिए हाँ ठीक है, चलिए हाँ नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट बच्चों, क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो देखिए क्या है, पीवी इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ स्टेट, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो पीवी अपॉन टी क्या लिख देंगे, एन इंटू आर। तो अगर मोल्स कांस्टेंट है, मतलब अगर मोल्स कांस्टेंट है या अमाउंट कांस्टेंट हो गया, अमाउंट कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, मोल्स कांस्टेंट हो गया। तो पीवी अपॉन टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इफ क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन इंटू आर, मेनली आर तो कांस्टेंट ही, अगर एन कांस्टेंट होगा तो, अगर एन कांस्टेंट होगा या वेट अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा तो पीवी अपॉन टी का जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। इसी को बोलते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। यहां हमने क्या करा, चार्ज बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम वेरिएबल था, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएबल था, और वहां प्रेशर वॉल्यूम। अब यहाँ पे कोई कैसा भी वेरिएबल हो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है, देखते हैं फटाफट बताएंगे क्या है। अ सैंपल ऑफ गैस, सैंपल ऑफ N2 गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 44.8 लीटर एट STP। ठीक है, एट STP कितना हो गया, 44.8 लीटर हो गया। What will be its volume at 273 degree Celsius and 1520 mm of Hg pressure, and 1520 mm of Hg pressure। देखते हैं कौन बताता है क्या वॉल्यूम मिलेगा मुझे। हाँ रुद्र, वेरी गुड रुद्र, रुद्र का आंसर सही है। नहीं बेटा, स्वेरावा का आंसर रॉन्ग है। हाँ अमित का आंसर सही है, अमित का आंसर सही है, वेरी गुड अमित। सो राइट आंसर है बच्चों 44.8। जिन बच्चों ने किया है सही वो आई कांग्रेचुलेट देम कि उनका आंसर सही है। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाएंगे। STP मतलब 760 mm ऑफ Hg या 1 atm प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम 44.8 लीटर, STP का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन।
अब P2 जो प्रेशर है वो 1520 mm ऑफ Hg, 1520 का मतलब क्या होगा, 760 का डबल हो गया, तो कितना हो गया, 280 m हो गया। वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, 273 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया, 546 केल्विन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 44.8 लीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 44.8 लीटर, सेम रहेगा। टेल मी समझ में आया बच्चों की नहीं आया, यस या नो? प्लीज यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, किसको किस में रख रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा, हाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है, प्लीज हाँ जस्ट सुनेंगे पहले, हाँ इस चीज को सुनेंगे, डोंट राइट इट। ठीक है, देखिए क्या है ये कॉन्सेप्ट है, ओपन वेसल कॉन्सेप्ट। क्या है, ओपन वेसल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, राइट। ये कोई वेसल है जिसके अंदर कोई गैस है, ओपन है, ऊपर से ओपन है, इसका मतलब जो प्रेशर लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर का P-ATM लग रहा होगा, और वो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहता है। सो ये P तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, राइट। और ये जो वेसल है ये एक्सपेंडेबल नहीं है, ये रिजिड, ये जो मैंने बनाया है या वेसल है ना, ये रिजिड है, मतलब ऐसा नहीं है फैल सकता है या कंप्रेस हो सकता है, ऐसा नहीं है, बैलून नहीं है। सो ये रिजिड है, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। आप लिख सकते हैं ये क्या है, रिजिड है, ये वेसल कैसा है, रिजिड वेसल है। और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T1 है, और इनिशियल मोल्स कितने इसमें, N1। तो हमें पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो N इंटू T क्या हो गया, PV अपॉन R। अब ध्यान से देखिए, P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, दिस मींस N इंटू T क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। अब मैंने क्या करा इस पे बच्चों, मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एनीबॉडी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो मोल्स डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ वेसल विल रिमेन सेम। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स विल डिक्रीज, वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स विल डिक्रीज, क्यों, क्यों नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, अबे प्रेशर नहीं बढ़ेगा बेटा, प्रेशर ओपन कंटेनर है भाई। प्लीज हाँ अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ, याद थोड़ा इजीली या थोड़ा अच्छे से समझिए। अगर वेसल ऊपर है तो ये ऊपर जो है इसका प्रेशर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कंटेनर क्लोज होता तब प्रेशर वेरिएबल होता, इफ कंटेनर इज ओपन प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, और वो प्रेशर क्या, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और कोई प्रेशर नहीं है। सो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे क्या करेगा, सम गैस विल, हाँ गैस वेपराइज नहीं करेगा बेटा, गैस कहाँ वेपराइज करती है यार। ठीक है, अजीब अजीब कॉन्सेप्ट लगा रहे हो आप लोग। ठीक है ना, क्या करेगी, सम हैज गिवन द गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा, गैस विल एक्सपेंड। और अब कंटेनर का वॉल्यूम तो क्या फिक्स ही है, तो उस वजह से क्या होगा, सम गैस विल, हाँ प्रेशर इंक्रीज करना चाह रहा होगा, बट क्या होगा, सम गैस विल कम आउट, कुछ गैस क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो गैस बाहर आ जाएगी, दिस मीन्स मोल्स ऑफ गैस विल डिक्रीजेस, दिस मीन्स N2 जो होगा वो लेस देन हो जाएगा किससे, N1 से। N2 जो होगा वो लेस देन हो जाएगा N1 से। तो मेरे यहाँ पे मैंने वही लिखा है, when temperature increase some gas will come out as the gas will expand। so but जो P कांस्टेंट था, V कांस्टेंट था, R कांस्टेंट तो सेम रहा। दिस मीन्स हम लिख सकते हैं N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप, कितनी मोल्स ऑफ गैस एस्केप करेगी वो क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस पे ये जो मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ इसका आंसर बता दीजिए, देखते कौन बताता है इसका आंसर। The gas in a open container is heated from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. The fraction of original gas remaining in the container, कितना fraction of gas remaining in the original container?
हाँ जी, सही आंसर है 4/3। कितना आंसर है? 4/3। हाँ जी, राइट आंसर बेटा 4/3। जिसका भी आंसर 4/3 है, वेरी गुड। हाँ, ही गॉट द करेक्ट आंसर बेटा 4/3 इज द आंसर। क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है आपको? क्लियर है? राइट, चलिए। हाँ, चलिए। हाँ, ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं फटाफट इसको डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना? राइट, क्वेश्चन क्या है? द डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 1.56 ग्राम पर ml एट 740 mm ऑफ Hg प्रेशर एंड 60 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट। क्या है? डेंसिटी गिवन है और हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो हमने डेंसिटी का फॉर्मूला था dmpm/RT। तो m क्या हो गया? dRT अपॉन कितना हो गया? P। यूनिट का ध्यान रखेंगे, ये कितना है? 1.56, R की वैल्यू 0.082। टेम्परेचर हमें केल्विन में लेना है, तो ये कितना होगा? इसमें 273 में 60 ऐड कर देंगे तो 333 हो जाएगा। और यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेते हैं, तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए 745 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 760 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 ATM जो होता है वो किसके बराबर होता है? 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। सो दिस मीन्स 740 mm किसके बराबर हो जाएगा? 745 अपॉन 760 ATM के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? m कितना हो जाएगा? 43.5 आ जाएगा, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कंडीशन विल द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज मैक्सिमम? क्या आप मुझे बता सकते हैं किस केस में डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन मैक्सिमम होगा इन चारों ऑप्शन में? अगर किसी ने ऑप्शन देख लिया तो बात अलग है, बट आप क्या करेंगे? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? PM/RT। क्या करेंगे? PM/RT। तो जिसका PM/RT मैक्सिमम होगा तो आंसर क्या होगा? ओके, गुड। हाँ, जिसने सॉल्व किया बेटा, अच्छी बात है, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या है बच्चे? ए नहीं है, ए नहीं है, आंसर इज बी। आंसर क्या होगा? डी नहीं आएगा, आंसर बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब P रखोगे 2 आएगा, यहाँ 273, तो ये 2/273 आएगा। और डी में आएगा 2/576, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1/273 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू किस में आएगी? बी में आएगी। किस में आएगी? बी में आएगी, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पुराना जेई का क्वेश्चन है, ये जेई में आ चुका है, ठीक है, IIT में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखते हैं कौन आंसर बताता है या किसको अप्रोच कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, WF मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, प्लॉट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 ATM प्रेशर। मतलब इसमें से कौन सा प्लॉट आइडियल गैस का प्लॉट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आप ट्राई कर सकते हैं? ओके, साहिल ने सी आंसर बताया है, ठीक है ना। लेट अदर पीपल आंसर इट। सुमित का भी आंसर सी है। एनीबडी? आजा, साहिल कैसे करेंगे बेटा? सुमित कैसे किया आपने? ये मुझे ये बता दो, कैसे किया आपने ये? हाउ यू हैव फाइंड इट, हाउ यू हैव डन इट, कि ये सी आंसर है इसका? सी आंसर कैसे है सुमित? क्या आप बता सकते हैं? हाउ यू फाइंड द आंसर सी? मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको, राइट, ठीक है, मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, सुमित बताइए, साहिल या सुमित? वाई आंसर इज सी? टेम्परेचर वेल पुट कर, टेम्परेचर और
जो फॉर्मूला था पहले पुट कर कौन सा फॉर्मूला? आइडियल गैस और इक्वेशन फॉर्मूला कौन सा? V1/T1 is to V2/T2। ओके, क्या नाम है आपका? आदित्य सर। आदित्य। आदित्य ने बिल्कुल सही रीजन बताया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आइडियल गैस होगी वो सारे लॉ ओबे करेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो डाटा आपको गिवन है वो V1, T1 और V2 और T2 गिवन है। ये इनिशियल डाटा है और ये फाइनल डाटा है। इसका मतलब जो भी इक्वेशन चार्ल्स लॉ को ओबे करेगी। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, सो दिस मींस प्रेशर कांस्टेंट है, सो दिस मींस हम क्या करेंगे, आइडियल गैस शुड फॉलो चार्ल्स लॉ। तो जो चार्ल्स लॉ को ओबे करेगा वही आइडियल गैस इक्वेशन होगी। अब चार्ल्स लॉ की इक्वेशन थी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। मुझे बताओ जब 22.4 डिवाइड करेंगे 373 से तो कितनी वैल्यू आएगी? ये मैंने आपको बताया भी था, याद रखना इस वैल्यू को। कितनी वैल्यू आएगी? 22.4 डिवाइड बाय 273। V1/T1 कितना आएगा? Who will tell the answer? 0.082। और ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 0.082। ये भी 0.082। सो दिस मींस क्या होगा? दोनों V1/T1 इज इक्वल टू क्या है? V2/T2 है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? राइट आंसर क्या है? सी। राइट आंसर क्या है? सी। आदित्य वेरी गुड है, ठीक है, राइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर, या जो भी साहिल ने बताया था, सुमित ने बताया था, राइट, ठीक है। सभी को क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? यस सर। सर यस। ठीक है, कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। नोबडी विल लीव द क्लास। हाँ, बच्चे क्लास छोड़ के जाने लगे हैं, ठीक है, प्लीज डोंट लीव द क्लास। चलिए, हाँ, मैं एक और क्वेश्चन देर कर आ रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए, हाँ, इसका आंसर देखते कौन बताता है, ठीक है। क्या है? कुड 25 ठीक है भैया, इतना दानी बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मुझे बताओ, अगर आपका एनडीए में हो जाएगा तो आप अपनी सीट छोड़ के अपने दोस्त को दे दोगे क्या? हाँ, अगर आपका एनडीए आईआईटी में या मेडिकल में हो गया और आप अपनी सीट अपने दोस्त को दे दोगे छोड़ के? टेल मी, क्या आप दे दोगे? कोई भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा दानी बनने की जरूरत नहीं है कि हम क्लास छोड़ के जा रहे हैं सो दैट और बच्चे आके ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। डोंट डू इट लाइक दिस, ठीक है ना। अपनी दोस्ती बाद में निभाना, जहां भी निभा सको। कुछ बन जाओगे तभी दोस्त के काम आ पाओगे, नहीं बन पाओगे ना तो दोस्त भी आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। दोस्त तो तब जब आप बन जाओगे, कामयाब बन जाओगे, तब जितनी मर्जी उसकी हेल्प कर देना। खुद नालायक रहोगे तो या नाकामयाब रहोगे तो क्या हेल्प करोगे अपने दोस्त की, ठीक है। तो तब बाद में हेल्प करना, अभी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, अभी बन जाओ कुछ पहले, ठीक है। चलिए, यहाँ जो भी था ये रीजन था, बकवास रीजन है ये बिल्कुल भी, ठीक है, राइट। तो क्या है क्वेश्चन? कुड 25 ग्राम ऑफ आर्गन गैस है, ठीक है, इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 1.5 डीएम क्यूब। प्लीज याद रखें यूनिट डीएम क्यूब है और आर की यूनिट में क्या था? लीटर था, ठीक है ना। एक्सेप्ट अ प्रेशर ऑफ 2 बार, ठीक है ना। बार है यहाँ पे, एटीएम नहीं है, बट ए बार इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एटीएम एट द रेट कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। इफ इट बिहेव एज एन आइडियल गैस बिहेवियर, क्या ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी आर्गन की? नहीं करेगी, एज पर गिवन डाटा। देखते कौन बताता है कि विल इट बिहेव एज एन आइडियल गैस और नॉट। कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे? मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको, ठीक है, सो दैट आप आंसर बता दीजिए कैसे करेंगे इसको। सर पीवी इक्वल टू एनआरटी में फॉर्मूला पुट कर दें, इक्वल आ जाता है तो हो जाएगा। तो सभी तो फॉर्मूला पुट कर देंगे सभी को, तो बचेगा, आएगा क्या? सर अगर 0.082 आया तो होगा सर। तो आर की वैल्यू अगर ऐसा आ जाए
या फिर ऐसा करते हैं हम प्रेशर निकाल लें फॉर्मूले से पीवी को एनआरटी से। प्रेशर अगर 2 के बराबर आ गया हाँ महक तो आंसर हम ये आइडियल गैस होगा, अगर नहीं आएगा तो आइडियल गैस नहीं होगी। महक ने बिल्कुल सही निकाला है, जो प्रेशर आएगा वो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 10 पॉइंट समथिंग। सो दिस मीन्स इट इज नॉट एन आइडियल गैस, ये आइडियल गैस नहीं है। ठीक है, तो प्लीज आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मैंने यहाँ पे सब पे वैल्यू डाल दी, प्रेशर निकाला, बट जो प्रेशर है वो 2 के बराबर नहीं आ रहा, सो इट डज नॉट बिहेव एज एन आइडियल गैस। मुझे बताओ बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं आया आज का लेक्चर? यस सर। यस सर। प्लीज हाँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको 4 और 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना? मैं अभी आपको 4 या 5 क्वेश्चन सेंड करूंगा, 4 और 5। प्लीज ट्राई इट इन योर नोटबुक, सही से करिएगा उसको भी सॉल्व। ओके सर। उसको डिस्कस करेंगे ओके चारों सर। तो प्लीज हाँ, सर टेस्ट डिस्कशन कब होगा? आप डाउट भेज दो, जिसको भी टेस्ट में कोई डाउट है प्लीज आप भेज दीजिएगा, वी विल डिस्कस इट इन द क्लास ओनली। ठीक है ना? जिसको भी जो भी टेस्ट में डाउट था प्लीज सेंड टू मी। मैं अभी आपको क्या करना हूँ, 4 या 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा उसको। बिहेव डिपेंडिंग अपॉन यही जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उस पर डिपेंड करेगा, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी का हो गया होगा वो मुझे अपना सेंड कर सकता है कि मेरे ये चारों आंसर ये आ रहे हैं, वो मुझे मीन वाइज सेंड भी कर सकता है आफ्टर द क्लास सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो मैं 4 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना? टुमारो वी विल डिस्कस इन द क्लास। और अगर आप नहीं ट्राई करेंगे, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्लास में, एक ही बार बताऊंगा। ठीक है ना? दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, और प्लीज हाँ, जो भी बच्चे रह गए हैं क्लास में, प्लीज ट्राई टू अटेंड, ट्राई टू पहले 100 स्टूडेंट में आया कीजिए, सो दैट यू आर एबल टू अटेंड द क्लास। ठीक है ना? राइट, मैं नोट्स अभी भेज रहा हूँ आपको, डोंट वरी अबाउट द नोट्स। ठीक है ना? राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू।